नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पीबी के एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए कि ऑफलाइन होना चाहिए, इस विषय वस्तु पर बात करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के पॉइंट्स रखेंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के पॉइंट रखेंगे। दोनों विषय वस्तु को गंभीरता से देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप अपनी हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होनी चाहिए कि ऑफलाइन होनी चाहिए, आपके क्या विचार हैं। तो सबसे पहला विचार देखते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होने का। सबसे पहला पॉइंट प्रॉफिट के तौर पर देखते हैं। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें जैसे किसी सब्जेक्ट में द्वितीय लैंग्वेज है तो उसमें द्वितीय लैंग्वेज जिसकी जो होती है वह उसमें आती है, उसे सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी त्रुटि नहीं होती है। वहीं ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें जो द्वितीय लैंग्वेज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लैंग्वेज का पेपर एक साथ आता है। तो कई बार हमारी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत होती है तो हम इंग्लिश कर देते हैं, हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है तो हम गलती से संस्कृत कर देते हैं। तो इसका क्या है, ये इसका पॉइंट है। हम तीसरे सेकंड पॉइंट देखते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम का होने का। ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम चाहें तो हमारे हाथ से यदि गलती से किसी भी ऑप्शन पर गलत टिक लग गया है तो उसे दोबारा हटाया जा सकता है, किंतु ऑफलाइन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। वहीं बात करें तीसरे पॉइंट की, ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो रिजल्ट होता है वह शीघ्र प्राप्त हो जाता है, किंतु ऑफलाइन एग्ज़ाम में रिजल्ट हमें शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। वहीं बात करते हैं आप तीसरे पॉइंट चौथे पॉइंट की। ऐसा नहीं कि इस ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रॉफिट है, कुछ लॉस भी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक नॉर्मलाइजेशन नामक प्रोसेस चलती है, वो अत्यधिक बेकार है मेरे अनुसार। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो अंक होते हैं कई व्यक्तियों के घट जाते, कई व्यक्तियों के बढ़ जाते हैं। वैसे एक हिसाब से वो बेटर भी है, क्योंकि पेपर का पैटर्न अलग अलग होता है। किसी का पेपर कठिन होता है, किसी का पेपर सरल होता है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ा दिए जाते हैं। किंतु मैं आपसे पूछता हूं कि कैसे किस व्यक्ति आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वह पेपर कठिन था, वह पेपर सरल था। आप आधार बनाते कि यदि नंबर अच्छे गए तो कठिन था, सरल था, नंबर कम आए तो कठिन था। जरूरी नहीं है कि वह पेपर उसके लिए जिसके अंक अच्छे गए उसके लिए सरल रहा हो लेकिन दूसरे के लिए कठिन रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन नामक प्रोसेस ऑनलाइन में होती है, जिसके तहत मन चाहे अंक दे दिए जाते। कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरे अंक 100 थे तो वो 90 क्यों हो गए। किसी के अंक 60 है तो 100 कर दिए गए, इतने अधिक नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल तौर पर। तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो सबसे बेकार है, वह ऑनलाइन में होती है, किंतु ऑफलाइन में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, जो क्या है बेटर है। वहीं बात करें अब ऑनलाइन एग्ज़ाम की। ऑनलाइन एग्ज़ाम में 25 दिन तक 30 दिन तक एग्ज़ाम चलते हैं। एक पेपर को 30 दिन तक कराया जाता है। तो जिसका प्रारंभ में पेपर होता है उसे तो टाइम मिला नहीं पढ़ने का, किंतु जिसका पेपर अंत में हुआ उसे भरपूर टाइम मिला, जिसके कारण वह अच्छी तैयारी अपनी कर सकता है। तो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है। किंतु ऑफलाइन एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक दिन में सभी के पेपर कर दिए जाते हैं। जो भी आपका पेपर होगा एक दिन में क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। कई आवेदकों से अभ्यर्थियों से कंप्यूटर चलाते नहीं बनता है, तो इसका नुकसान है। वहीं ऑफलाइन एग्ज़ाम जो होता है वो पेपर पेन की बदौलत होता है और जो पहले से अभ्यर्थी यूज करते हैं। वहीं इसका प्रॉफिट देख लेते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें समय कम लगता है, ना तो तुम्हें कोई अपनी सामग्री फिल करनी होती है, सब उसमें फिल होकर आता है। आप टिक करिए, गोला लगाने में समय वेस्ट नहीं होता। वहीं ऑफलाइन एग्जाम में आपकी सामग्री आपको फिल करनी होगी, अगर त्रुटि गलती से हो गई तो उसका नुकसान होगा और वहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए उसे पॉइंट्स करने पड़ेंगे। कहते हैं ऑनलाइन और एग्जाम ऑफलाइन दोनों एग्जाम की रीजन आपको जो बेटर लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हो रह गया भ्रष्टाचार का, तो जहाँ तक देखा जाए तो ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार
यदि किसी को करना है तो कितनी भी निष्पक्षता कर दी जाए, कर ली जाती है। भ्रष्टाचार तो एक ही कारण से बंद कर दी जा सकती है, जब भ्रष्टाचार जो भी करे उसके उस पर इस प्रकार का कठोर से कठोर दंड दे कि उसे देखकर 10 व्यक्ति भ्रष्टाचार करना भी चाहे तो करे ना। कठोर की जो प्रोसेस, दंड की जो प्रोसेस हो जाना चाहिए वो अत्यधिक कठोर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ा नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल तौर पर वह व्यक्ति बने कि भ्रष्टाचार करना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा गुनाह है। भ्रष्टाचार ऑनलाइन एग्जाम में भी हो सकता है, ऑफलाइन एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार करना है तो कुछ भी हो सकता है। तो इस पर हम कोई विषय वस्तु विशिष्ट टिप्पणी नहीं देंगे। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि भ्रष्टाचार पर पाबंदी लगानी चाहिए और कठोर से कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो हमने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम के नुकसान और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट बताए। जो आपको बेटर लगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दीजिएगा। नमस्कार मित्रों।